मैट्रिक बाय IPS में क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 12E GSEB बोर्ड ईयर 2022-23 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेक्शन D क्वेश्चन नंबर 37 अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग radius 6 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cone of height 12 cm and radius 3 cm having a semi-spherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वृत्ताकार बेलन के आकार का एक कंटेनर आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु में भरना है जिसके शीर्ष पर एक अर्धगोलाकार आकार है। ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें आइसक्रीम से भरा जा सके। हम सॉल्यूशन में देखते हैं, फिगर दिया हुआ है, ड्रॉन द बिलो ऑफ विजुअल द शेप अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हमने एक शेप बनाया जिसमें हमने ये शेप बनाया शंकु का, जिसमें इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, इसका विड्थ 12 सेंटीमीटर है और इससे हमने एक कोन बनाया जो 6 टॉप का विड्थ है और इसकी हाइट 12 है। तो इससे हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे तो कितने डाल सकते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार आकृति की हमने कल्पना करके एक आकृति बनाई है। सॉल्यूशन हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन सिलेंडर कंटेनर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विथ आइसक्रीम इनटू वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन ईच कोन। तो बेलनाकार कंटेनर में आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? आइसक्रीम से भरे शंकु की संख्या और प्रत्येक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। हैंस नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विथ आइसक्रीम इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इज सिलेंड्रिकल कंटेनर्स डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन ईच कोन। अतः प्रत्येक आइसक्रीम से भरे हुए शंकुओं की संख्या किसके इक्वल होगी? बेलनाकार कंटेनर में आइसक्रीम के आयतन के इक्वल होगी। लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ द आइसक्रीम cones filled by using the formulas. Volume of the hemisphere is equal to 2/3 pi r cube, where r is the radius of hemisphere. Volume of the cone 1/3 pi r square h, where r and h are the radius and height of the cone respectively. तो हमारे पास क्या है? गोलार्ध का आयतन 2/3 pi r क्यूब है, जहां r गोलार्ध की त्रिज्या है और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h है, जहां r और h शंकु की त्रिज्या है। तो r त्रिज्या है और h इसकी ऊंचाई है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, बेलन का जो आयतन है वो पाई r स्क्वायर है, जहां r रेडियस है और h इसकी हाइट है। Let the height of cylindrical container be h is equal to 15 centimeter. Radius of cylindrical container r is equal to d/2 is equal to 12/2 is equal to 6 मीटर। तो हमारे पास ये डायमीटर 12 था, तो हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन is equal to रेडियस ऑफ होमोस्फेरिकल टॉप। तो हमारे पास क्या दिया है? ये आइसक्रीम से भरे हुए हैं कंटेनर में। आइसक्रीम का आयतन जो है वो हमारे पास दिया है, इसका रेडियस r इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 मीटर। हाइट ऑफ आइसक्रीम कोन h इक्वल टू 12। लेट n आइसक्रीम कोन्स बी फिल्ड बाय आइसक्रीम फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो कंटेनर में माना कि n आइसक्रीम कोन बेलनाकार है। वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इस कंटेनर इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन। कंटेनर में आइसक्रीम का आयतन इक्वल टू n इंटू प्रत्येक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। तो हमारे पास क्या है? आइसक्रीम का कंटेनर क्या हो गया? पाई r स्क्वायर h
इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये हम पहले फार्मूले में लिख चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, पाई दोनों से कॉमन कर लेंगे तो इस साइड पाई और इस साइड पाई कॉमन हो गया और ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 एन आर स्क्वायर और ये इसमें h प्लस 2r कॉमन में आ गया। तो अब हम इसमें देखते हैं n इक्वल टू निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा इस साइड का। तो हमारे पास n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा इधर नीचे आ जाएगा। तो ये 1/3 था तो 3 इंटू में चला जाएगा तो 3r स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r। हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू आर स्क्वायर हमारे पास 6 सेंटीमीटर था। हम देखेंगे कि ये आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर था तो हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास 15 सेंटीमीटर था अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 12 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 3 इंटू 36 इंटू 15 अपॉन ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 12 इन प्लस 2 इंटू 3 तो 3 2 जा 6 प्लस 12 18 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 36 इंटू 15 अपॉन 9 इंटू 18 2 जा 36 2 ये रहेगा और 3 से 3 3 जा 9 3 5 जा 15 तो 2 इंटू 5 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 कोन्स। क्वेश्चन नंबर 38 ए, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर प्रूफ दैट एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्यूशन में लेट्स एज्यूम दैट एंगल एक्स इज नॉट 90 डिग्री। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। देन आइदर एंगल वाई और एंगल जेड मस्ट बी इक्वल बिकॉज द सम ऑफ एंगल इज द ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री विदाउट लॉस ऑफ जेनेटिक गेट्स एज्यूम दैट एंगल y इज इक्वेट। माना कि एंगल 90 डिग्री का नहीं है, फिर यह कोण y या कोण 90 न्यून कोण होना चाहिए क्योंकि त्रिभुज के कोणों का सदैव 180 डिग्री वैल्यू होता है। तो व्यापक खोए बिना माना कि y न्यून कोण है। अब हम कोसाइन का नियम लागू करके बताते हैं कि त्रिभुज के जितनी भुजाएं ए बी सी और उसका एंगल ए बी सी अपोजिट ऑफ साइड है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड लेट्स द साइड्स ऑफ फॉलोज ए इक्वल टू एक्स वाई, बी इक्वल टू एक्स वाई, b xz, c yz. Then we can rewrite the given equation x y square plus x z square equal to y z square using the law of cosine z y z square equal to x z square minus 2x into x z into cos y. Sin angle y is equate, cos y is positive side. So therefore y z square less than x y square plus x z square. So our assume that angle x is not 90 degree. So must be failed. Therefore angle x is equal to 90 degree. So हमारा x एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 38 बी पार्ट, बी एल प्लस और सी एम आर मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी right angle at A, proof that 4BL square plus CM square is equal to 5BC square। तो ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है ABC जिसमें ट्रायंगल है, इसमें ABL एक एंगल बनेगा, सेकेंड एंगल AMC बनेगा। अब हम इसको सॉल्यूशन में देखते हैं कि एंगल CAB में हम देखते हैं अप्लाई द पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या दिया हुआ है, ये भुजा और ये भुजा इसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस
AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एंगल ABL में देखते हैं, तो ये भी हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो हम इसमें देखते हैं कि ये AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर इक्वल टू BL का स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, AL के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, ये AL है, तो ये AC का हाफ था, AC का हाफ था, तो AL और LC इक्वल होंगे। तो हम इसको AL के स्थान पे लिख सकते हैं AC का हाफ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू BL का स्क्वायर। तो ये हमारे पास BL का स्क्वायर हो गया। इसको हम सिंपल सॉल्व करते हैं। AC का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, तो 4AB स्क्वायर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई BL में आ जाएगा, तो 4BL स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि एंगल CAM, तो CAM वाले में देखते हैं, तो ये भी हो गया, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू CM का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सेम ऐसे लिख देते हैं, CA का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर इक्वल टू CM का स्क्वायर। तो CA का ऐसे ही हाफ हो जाएगा, तो BA अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू CM का स्क्वायर। तो ये हाफ इसको सेम कर लेंगे, BA का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4CA स्क्वायर इक्वल टू 4CM स्क्वायर। इक्वेशन 3 हो गई। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम ऐड कर देंगे। तो AC का स्क्वायर 4AB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर प्लस 4CA का स्क्वायर इज इक्वल टू 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर। ये ऐड हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल अब लिख देते हैं, AC स्क्वायर 4CA स्क्वायर दोनों मिल जाएगा, तो 5AC स्क्वायर हो जाएगा, 4AB स्क्वायर और BA स्क्वायर तो ऐड हो जाएगा, तो 5AB स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो 5 इंटू कॉमन कर देंगे, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन इसमें भी है, BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। तो यही हमारे पास इक्वेशन बना गई, जो प्रूव दैट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट पार्ट, ड्रा अ राइट ट्रायंगल इन which the sides other than hypotenuse are the length 4 cm and 3 cm. Then construct an other triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of given triangle. Right step of construction. एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिनकी भुजाएं कर्ण के अलावा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की हो। फिर एक और त्रिभुज बनाएं जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुना हो। तो इनके हमें लिखना है स्टेप। यहाँ पर हम देखते हैं एक 90 डिग्री एंगल ये है, और जिसकी भुजाएं हाइपोटेनस के अलावा 4 सेंटीमीटर BC और 3 सेंटीमीटर AB है। फिर एक और त्रिभुज बनाएं, सेम ऐसे ही एक और हम ट्रायंगल बनाए इसमें, जिसमें दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुना हो। तो इसमें हम 1 2 3 पॉइंट पे बनाएंगे और एक 4 और 5 पे पॉइंट बनाएंगे। तो हम 3 पे 1 एंगल बनाएंगे और एक 5 पे बनाएंगे। तो हम इसी के समरूप एक और एंगल बनाते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं, ड्रा द ट्रायंगल विद द गिवन कंडीशन। नीचे दी गई शर्तों के अनुसार त्रिभुज बनाया है। देन ड्रा अनदर लाइन, देन मार्क ऑन एक्यूट एंगल विद द बेस लाइन, डिवाइड द लाइन इनटू m+n पार्ट वेयर m एंड n आर द रेशो गिवन। फिर एक और रेखा खींचिए जो आधार रेखा के साथ एक न्यून कोण बनाती है। रेखा को m+n भागों में विभाजित करती है जहां m और n इसका रेशो है। Two triangles are called similar if their corresponding angle are equal. They are said to satisfy angle. दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ऐसा कहा जाता है कि कोण को संतुष्ट करता है। The base proportionality theorem states that if the straight line is drawn parallel to side of a triangle,
then it divides the other two sides proportionally. मूल अनुपाती प्रमेय में कहा गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सीधी रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को अनुपातिक रूप से विभाजित करती है। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं, ड्रा BC इक्वल टू 4, तो हमने BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर खींचा। मेक अ एंगल CBY 90 डिग्री एंड मार्क A ऑन BY such that BA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ज्वाइन A to C, thus triangle ABC is constructed। BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B पर एंगल CBA 90 डिग्री कोण बनाए और B बाय, तो यहाँ पर हमने B बाय पर A पॉइंट इस प्रकार अंकित करते हैं कि BA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और हमने इसको मिलाया। इससे हमारे पास ट्रायंगल ABC निर्मित होता है या मिलता है। ड्रा द रे BX सो दैट एंगल CBX इज एक्यूट। निम्न किरण BX ताकि एंगल CBX न्यून कोण बने। तो हमारे पास CBX न्यून कोण बने। इसके बाद मार्क 5, यहाँ पर हम BX जो हमारे पास है यहाँ पर हम 5 मार्क करते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। तो हमारे पास B3 यहाँ पर 3rd पॉइंट होगा और B5 5th पॉइंट होगा। तो हमने ये मार्क किया BX सो दैट B1, B2, B2 B3, B3 B4 और B4 B5 ये इक्वल हो। ज्वाइन B3 3rd पॉइंट ऑफ BX as 3 less than 5 to C and draw B5C dash parallel to B3C so that C dash line on the extension of BC। B3 जो है BX पर तीसरा पॉइंट है, सो C से जोड़ने पर B5 और C डैश B3C के समानांतर खींची गई रेखा है। ड्रा C dash A dash parallel to CA is intersected of the extended of BA at A dash। Now triangle BA dash C dash is a required triangle similar to triangle BAC where BA dash oblique BA is equal to BC dash upon BC is equal to C dash A dash upon CA is equal to 5/3। BC के विस्तार को A डैश पर प्रतिच्छेदित करते हैं जिसके लिए CA के समांतर C डैश A डैश बनाते हैं और ट्रायंगल BA डैश C डैश और ट्रायंगल BAC के समानांतर होंगे जिसमें BA डैश अपॉन BA इक्वल टू BC अपॉन BC डैश इक्वल टू 5/3 होगा। तो हम इसमें क्या देखते हैं, ट्रायंगल B5C डैश और में हम क्या देखेंगे, B3C पैरेलल हैं B5C डैश, तो B डैश और B5, तो हैंस द बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। तो मूल अनुपातिक प्रमेय से हम देखते हैं कि B3 B5 अपॉन B3 इक्वल टू किसके है, C डैश अपॉन BC इक्वल टू 2/3। तो कैसा हो जाएगा ये, B3 B5 हमारे पास 2 है, 1 और 2 पॉइंट, अब 1 पे B और B3, तो B और B3 हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब हमारे पास क्या गया, C डैश ऑब्लिक B अपॉन C है, प्लस इसमें हम बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं,
तो 1 ऐड इस साइड भी कर दिया, 2/3 में भी 1 ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये सी डैश प्लस बी सी अपॉन बी सी इक्वल टू 3/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये दोनों मिल जाएंगे, तो बी सी डैश हो जाएगा अपॉन बी सी इक्वल टू 5/3। कंसिडर ट्रायंगल बी ए सी इक्वल टू ट्रायंगल बी ए डैश सी डैश। इन दोनों में क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी सी डैश इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी डैश ए डैश कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एस सी पैरेलल सी ए पैरेलल सी डैश ए डैश। तो हमारे पास एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डैश सी डैश। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ट्रिपल ए जो हमारे पास है इसके समरूप है, समकक्ष है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनली, हैंस हमारे पास क्या आया, बी बी डैश अपॉन बी ए इक्वल टू सी बी सी बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू सी डैश ए डैश अपॉन सी ए इक्वल टू 5/3। क्वेश्चन नंबर 39 बी, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 cm फ्रॉम द पॉइंट 7.5 cm away from its center. Construct the point pair of triangle to the circle and measure their length. Right step of construction. तो हमारे पास क्या है, केंद्र से बिंदु 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म बनाते हैं और उनकी लंबाई नापते हैं और इसका निर्माण भी हम क्रमशः लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें एक त्रिज्या बनाते हैं जिसमें 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल होता है। P इज पॉइंट 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल से 7.5 दूर लेते हैं, तो इसमें क्या है, P बिंदु से केंद्र की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। अब ज्वाइंट OP को हम मिला देते हैं। ड्रा परपेंडिकुलर bisect of OP which intersect OP at M। तो OP का लंब समद्विभाजक रेखा M है जिसपे OP पर M प्रतिच्छेद करता है। टेकिंग M सेंटर एट OM, S रेडियस द a circle which intersect the circle C11 at A and B। M केंद्र बिंदु OM त्रिज्या को मानकर एक वृत्त खींचते हैं जिसको C11 नाम देते हैं और इसको A और B पर ये काटता है। ज्वाइन PA एंड PB। तो हम इसको PA एंड PB को ज्वाइंट कर देते हैं। ऑन मेजरिंग बी फाइंड PA PB। तो PA एंड PB को हम ज्वाइंट करते हैं तो इसका वैल्यू 7.7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। हैंस PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो PA और PB आवश्यक स्पर्श रेखाएं हैं। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।